वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बेताबी और उम्मीद डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, आपके पर्सन की बेताबी और उम्मीद बढ़ गई है आपसे, और वो अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, दिल में उनके क्या चल रहा है, हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये बता दूं गाइस, रीडिंग जनरल है और इसे कोई भी किसी भी इंसान के लिए देख सकता है। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। तो सबसे पहला कार्ड आता है यहाँ पर सेपरेशन का। मुझे लग रहा है आज जो रीडिंग सुन रहे हैं 90% लोग वो होंगे जिनको पार्टनर के साथ रिलेशन में सेपरेशन देखना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता कई साल पुराना हो, लेकिन इन पिछले कई सालों में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ये इंसान आपको अपनी मर्जी से ना कई कई दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या कई बार कई महीनों तक ब्लॉक में डाल देते होंगे, या फिर ऐसा फील कराते होंगे आपको कि आप ही उनको रिलेशन में रखने के लिए पुश करते हो। ये सब लोगों की एनर्जी नहीं है, उन लोगों की है जिनके पार्टनर ने सेपरेशन आपके रिश्ते में रखा हुआ है। दूरियां बनाई हुई हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उनको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है या उनको आपकी फ़िक्र नहीं है, वो बस अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और उन्होंने आपको आपके भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी रीडिंग शुरू हुई है। ऐसा हो सकता है कि ये सेपरेशन आगे आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आए। फिर यहाँ पे दो हंसों का जोड़ा नज़र आ रहा है मुझे। टैरो में ना अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं, और मैं जब भी टैरो रीडिंग्स करने बैठती हूँ तो जो उस टाइम मुझे एनर्जी फील होती है, या जब मुझे लगता है कि मेरी इंट्यूशन मुझे कुछ दूसरे डेक्स की तरफ एक गाइडेंस दे रही है कि मुझे हर तरह का सिनेरियो चेक करना है, तो आज मैंने ना 3 से 4 अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ किया है। आप में से काफ़ी लोग ना धार्मिक बहुत हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी धर्म में नहीं मानते। एथिस्ट हो सकते हैं, जिसे कहते हैं कि नास्तिक है, धर्म में, भगवान में विश्वास नहीं रखते, कर्मों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और जो लोग धार्मिक हैं, अगर आपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए कोई उपाय स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कुछ लोग व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग ईश्वर के आगे इस तरह बोलते हैं कि मैं नॉनवेज छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा नॉन वेजिटेरियन खाना तब तक जब तक मेरी ज़िंदगी में मेरे पार्टनर वापस नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे ये एनर्जी दिख रही है, फील भी हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और वो काम करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में जो चल रहा है ना, वो यही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो गलत लोगों का चुनाव किया था किसी भी वजह से, उस टाइम उनको दूसरे लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, या उनके दोस्तों ने उनको बहका दिया था कि तुम्हें तो लाइफ में इतने लोग प्रपोज करते हैं, तुम्हें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तुम्हें तो सामने से ऑफ़र आते हैं फ्रेंडशिप के या रिलेशन के, तुम मना मत किया करो। कई बार ना इंसान दोस्तों की बात में आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इंसान को खुद लगता है कि यार मुझे ना कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपका जो पर्सन है उसको अंदर ही अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँच रही है, धक्का लग रहा है,
एक बेताबी सी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा उतावले भी हो रखे हैं। शायद वो आपको बताना भी चाहते हैं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं और तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, बट अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ना किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जो पहले से शादीशुदा है। देन यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड लोग भी हैं, वो लोग भी होंगे जो पिछले कई सालों से इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रनर चेज़र की एनर्जी में रहकर परेशान हो गए हैं। अब आप चाहते हो कि बस फाइनली अब मुझे कुछ पता लग जाए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं, और आप चाहते हो कि वो जो भी एक्शन ले वो परमानेंट हो। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन कुछ दिनों में वापस आ जाए और फिर कुछ दिनों के बाद खुद ही रिलेशन से बाहर चले जाए। तो आपके दिल में ना इस तरह के सवाल अभी से नहीं है, पिछले 1-2 सालों में आपने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन अभी पिछले 6 महीने में कोई नया रिलेशन बना है, या फिर अगर 1 साल पहले कोई रिलेशन आपकी लाइफ में आया और अचानक उस रिश्ते में ब्रेक लग गई, पर्सन आपके साथ कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे उनको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं है, तो वो सोच आपके पर्सन के दिल में 24 घंटे रहती है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको अभी तक भूल पाए हैं। बेशक वो आपसे बात ना करते हो, बेशक वो आपको कॉल ना करते हो, मैसेज ना करते हो, लेकिन आपको इतना बता दूं कि इस पर्सन को आपका जो ख्याल है ना वो दिल में भी रहता है और दिमाग में भी रहता है। या तो ये अभी रेडी नहीं है वापस आने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में लौटे थे और फिर दोबारा चले गए। कुछ लोगों के पार्टनर किसी दूसरे शहर, कंट्री, किसी दूर दराज की जगह से भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है। वो होता है ना, जाति धर्म अलग है, स्टेटस अलग है, या फिर ऐसा लगता है पार्टनर को कि मेरी फैमिली की सोच बहुत अलग है, आपकी फैमिली, आपका फैमिली एनवायरनमेंट, आपकी कम्युनिटी, आपका रिलीजन और आपके परिवार वालों की सोच अलग है। अभी इनको ना थोड़ा अपने जीवन में ना सबक मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अभी कुछ कदमों की दूरी तय करना बाकी है। पहले तो ये लोगों पे ऐसा विश्वास करते थे कि ये जिससे भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सामने वाला भी उसकी जेन्युइन फीलिंग्स रखता होगा पार्टनर के लिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। ये पर्सन ना अगले कुछ दिनों में कुछ और लोगों की तरफ बिट्रेयल फील करने वाले हैं। इनको दोस्तों से या अपने ऑफिस में कोई भी हो, अगर किसी से कभी अट्रैक्शन हुआ था या अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी ने इनको प्रपोज कर दिया या किसी को इन पर क्रश था, या फिर ये अगर किसी थर्ड पार्टी में गए हुए हैं, अगले आने वाले दिन इनको ना एकदम से टावर मोमेंट देखने को मिलेगा। टावर मोमेंट एक झटके की तरह होता है, जब आता है ज़िंदगी में तो सब कुछ तबाह कर देता है। इंसान को पता भी नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया, क्योंकि द टावर का कार्ड टैरो में मेजर अरकाना का कार्ड है, और टावर का मतलब ही होता है कि एक बहु मंजिला इमारत, एक ऊंची मंजिल और उसका अचानक ढह जाना। तो इनकी ज़िंदगी में ना अगले कुछ हफ्ते, स्पेशली आने वाले 2 हफ्ते, 5 हफ्ते और 9 हफ्ते ट्रिगर कर सकते हैं इनको।
नंबर 2, 5 और 9, ये नंबर अगर आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है, जैसे 222, 555, 999, गाइज आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो सामने आने वाली हैं। आपको प्रिपेयर रहना है। मैं डरा नहीं रही आपको कि यहाँ पे रीडिंग सुनकर आप लोग डर जाओ कि पता नहीं क्या छुपा हुआ है हमसे, कोई कड़वा सच बाहर ना आ जाए। मैं किसी को यहाँ पे सस्पेंस में नहीं रख रही। ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई राज, कोई हिडन सीक्रेट जो बाहर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, ये पर्सन आपसे डरते भी हैं। अब आप कहोगे हमसे क्यों डरते हैं? देखो, डरने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको मारोगे, आप उनको अब्यूज़ करोगे या आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे। डरने का मतलब ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सामने वाला ना रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि इनको रिजेक्शन से डर लगता है। ये शुरू से ही ऐसे रहे होंगे कि मुझे दुनिया में ना हर जगह कहीं भी जाऊं, कोई पार्टी हो, कोई गैदरिंग हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई ऑफिस की मीटिंग हो, कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाएं, कहीं भी जाएं, कोई वर्कशॉप अटेंड करें, कहीं बाज़ार में शॉपिंग करें, दोस्तों में जाएं, ये चाहते हैं कि मुझे कभी भी कोई भी इंसान रिजेक्ट ना करे, मतलब मुझे अनवांटेड या मुझे इल ट्रीट ना करे, ऐसा ना फील कराए कि तुम्हारी इस महफिल में ज़रूरत नहीं थी। तो ये उस चीज़ से ना डरते हैं, और ये उन लोगों से बहुत डरते हैं जो लोग मुंह पे सच बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं आपको एक सच बता रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीधे शब्दों के साथ सीधी बात करना पसंद करती हूँ। जलेबी की तरह गोल गोल बात घुमाना मुझे नहीं आता, और मैं पीपल प्लीजिंग करना पसंद नहीं करती। मैंने कई बार वीडियोस में भी बोला है कि जो लोग कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट लिख देते हैं, क्योंकि उन लोगों को और कोई काम होता नहीं है, उन्होंने आना भी रोज़ है, वीडियोस भी देखने हैं, सुनना भी है, और फिर वो इस चैनल पे नहीं, पता नहीं कितने चैनल्स पे जाके, अलग अलग चैनल्स पे जाके फ्री की रीडिंग सुनते हैं। और फ्री की रीडिंग सुनकर भी उनको ये लगता है कि हमें वहाँ पे ना नेगेटिव कमेंट डालने चाहिए, ताकि टैरो रीडर को बुरा लगे, टैरो रीडर ऑफेंड हो जाए, या टैरो रीडर को लगे कि उसकी रीडिंग में दम नहीं है। बट मेरे साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा यूनिवर्स ने अवेकनिंग का जो जर्नी है उस पर मुझे डाल ही दिया है कि तुम्हारी वजह से तुम्हें लोगों को गाइड करने का मौका मिलेगा। तुम्हारे कारण कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर छोटा सा बदलाव भी अगर आता है, तो मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ का जो पर्पस है, मैं उस पर सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। तो ये मैं किसी को यहाँ पे गलत साबित करने के लिए नहीं बता रही। आपके टैरो कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को आप एक पावरफुल इंसान लगते हो, जो कि उनमें एक तरह से कह लो कि उनके इनर फियर्स को या उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करता है। अगला कार्ड है यहाँ पर सच। बीच में मैं आपको ये भी बता दूं गाइस, यहाँ कुछ लोग नए भी आए हैं। आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो लोग नए आए हैं उन्हें मैं वेलकम करूँगी, और मेरे जो पुराने रेगुलर व्यूअर्स हैं जो डेली आते हैं इस चैनल पर, उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। आई एम टोटली ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, और मैं आप लोगों को ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप रोज़ अपना कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हो, रीडिंग्स को सुनते हो, कमेंट भी डालते हो। आज की रीडिंग के काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में
जो गाइडेंस के रास्ते हैं ना वो खुल जाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी लोगों को आगे चलकर हीलिंग के अलग अलग तरीक़ों से जोड़ेगी। कुछ लोग इस रीडिंग को सुनने के बाद अगले आने वाले दिनों में अपना मन बनाएंगे मेडिटेशन करने का, कुछ लोग कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, कुछ लोग नेचर से जुड़ेंगे, कुछ लोग कलर थेरेपी को यूज़ करेंगे, कुछ लोग वो भी होंगे जो अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि पर्सन हमारी लाइफ में खुद ही लौट आए हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जो दिखाते हैं कि आप दोनों की लाइफ का कोई बड़ा पर्पस बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा। आधे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी हीलिंग कैसे करनी है, ग्राउंडिंग कैसे करनी है, मदर यूनिवर्स के लिए हमें क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें ना अभी आपको समझ नहीं आ रही आधे लोगों को, क्योंकि आधे लोग नए आए हुए हैं। पुराने लोगों को पता है कि मैं किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए आप लोगों को बोलती रहती हूँ, और आप वो कर भी रहे हो। उसी की वजह से आपके पर्सन की एनर्जी बदल रही है। इस पर्सन को आपसे डर भी लग रहा है, या तो ये डर इनको इस वजह से लग रहा है कि आप में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, या फिर आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ को फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि यार ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, मुझे कॉल भी नहीं कर रही, मुझे मना भी नहीं रही, मेरे पीछे पीछे भी नहीं आ रही या आ रहा, तो इनको डर लग रहा है। अब ये ज़्यादा दिन और वेट नहीं करा सकते आपको। इनकी बेताबी आपसे दूर जाकर ज़्यादा बढ़ गई है। बेचैनी के साथ साथ इनकी रात की नींद भी उड़ी हुई है। हो सकता है कि पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने रात को ढंग से नींद भी ना ली हो। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है उससे रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि जब इंसान का मन परेशान होता है तो वो हर दिशा में जाना चाहता है कि मुझे कहीं से भी कोई भी रास्ता दिख जाए जिससे मुझे अपने अंदर शांति और सुकून मिल सके। देन अगला कार्ड यहाँ पर आता है थर्ड पार्टी का। अब ये जो कार्ड आ गया ना, ये तो जिसे कहते हैं ना रास्ते का पत्थर, ये वो वाला कार्ड है। इस इंसान को पता है कि आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्टी है। पूरी तरह से ये आपके रिलेशन में टाइम भी नहीं दे रहे, एनर्जी भी नहीं दे रहे और अवेलेबल भी नहीं होना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे पहले अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी के साथ डील करना है। जब तक इनका रिलेशन उस थर्ड पार्टी के साथ किसी रेजोल्यूशन पे नहीं पहुंचता, किसी फाइनल आउटकम पे नहीं आता, तब तक मुझे लगता है ये ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन आप दोनों के बीच में चलता रहेगा। कभी ये उसकी तरफ जाएंगे, कभी ये आपकी तरफ आएंगे। और मैं कुछ लोगों को ये कहूँगी कि अगर बहुत टाइम हो गया है, पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आप वेट ही कर रहे हो, तो अभी आपको समझदारी से फैसला लेने की ज़रूरत है। चाहे तो आप अपनी कंसल्टेशन ले लो, चाहे आप अपनी कुंडली दिखाओ, पार्टनर की कुंडली दिखाओ, चाहे आप इनके लिए हीलिंग करवा लो, इनके लिए रेमेडीज़ ले लो, रिचुअल्स करा लो। और अगर आपको लगता है कि ये पहले ऐसे नहीं थे, इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल वर्क करवाया है, तो वो सबके साथ रेजोनेट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा कि मैं आपको ऐसे ही बोल दूं नहीं नहीं सबके ऊपर ब्लैक मैजिक है। नहीं, सबके साथ ब्लैक मैजिक वाला सिनेरियो नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका हार्डकोर कार्मिक पार्टनर है। एक ऐसा कार्मिक रिश्ता जो पिछले जन्म में भी आपके साथ कर्मा पे ही डिपेंड करता था। अगर आप पिछले जन्म में ही अपने कर्मों को इनके साथ बैलेंस में ले आते तो शायद इस जन्म में इतना तकलीफ
दुख, परेशानी और समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिल में ये भी आएगा कि हमने तो पिछला जन्म नहीं देखा, लेकिन इतना तो सुना होगा कि जब ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, हमारा कोई काम नहीं बनता, हम लोगों के लिए कितने भी अच्छे रहें, हमें लोगों से चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, हम चाहे दिल से कितने भी साफ हों, सामने वाला हमें लेकर ये सोचता है कि ये बहुत चालाक होगा, या फिर ये जो हमें दिखाता है ये प्यार नहीं है, ये कोई ड्रामा है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। कुछ लोग आपको ना गलत जज करते हैं, कुछ लोग आपको ऐसा फील कराते हैं, सामने से तो कह देंगे कि तुम बड़े मासूम हो, तुम्हारा दिल कितना साफ है, लेकिन पीठ के पीछे वो ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ये मुझे प्यार क्यों करता है, या इतनी ज़्यादा मेरे लिए इसको चिंता क्यों होती है, क्या ये वाकई मुझे प्यार करती है या ऊपर ऊपर से दिखावा करती है। तो गाइज, आपके पर्सन के दिल में ये बातें आती हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक है और इस पर्सन के साथ आगे चलकर भी आपके रिलेशन में कुछ कार्मिक साइकिल रन करने वाले हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। जिनको मैंने बोला है कंसल्टेशन लेने के लिए, वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपकी रीडिंग में बार बार ये आ रहा है कि आपको हीलिंग करते हुए टाइम बहुत हो गया है, या तो आपने कोई उपाय स्टार्ट किया हुआ है, या बॉडी में क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं, या फिर आपने, हो सकता है कि इनके लिए ऑलरेडी कहीं से टैरो रीडिंग करवाई हो, कंसल्टेशन ली हो, लेकिन आपको कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा। आप चाहे इनके लिए अगले कुछ दिनों में लव वाइब्रेशन भी भेज सकते हो, या दोबारा अपनी कंसल्टेशन किसी भी भरोसेमंद टैरो कार्ड रीडर से बुक कर सकते हो। अगर आपको इनके बर्थ डिटेल्स पता है तो इनकी हॉरोस्कोप एनालिसिस भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवा सकते हो, या मुझसे भी अपनी अपने पार्टनर की कुंडली दिखा सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग और बाकी वास्तु, रेकी हीलिंग, स्पेल्स, वुडू, विचक्राफ्ट, वशीकरण को ख़त्म करना, ब्लैक मैजिक को काटना, और भी बहुत सारी ऐसी, आपको पता लगेगा कि मेरी कौन सी सर्विस है जो कि मेरे पेड कंसल्टेशन में मैं आपको बताती हूँ। उसकी सारी जानकारी ना डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि आज की रीडिंग में प्रॉब्लम ना कुछ लोगों की ज़्यादा बढ़ी हुई है। बाकी आपको कंसल्टेशन लेनी है नहीं लेनी वो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी के कारण ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर नेक्स्ट कार्ड आता है यहाँ पे गॉड प्लान। वाओ, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा ना, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, कोई रिचुअल काम नहीं कर रहा, कोई अफर्मेशन काम नहीं कर रही, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड काम नहीं कर रहा, तो अब टाइम आ चुका है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना होगा। गॉड को कहना पड़ेगा आपको कि ठीक है भगवान, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही मेरे साथ करें। और जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो गॉड को भी पता लगता है कि इस इंसान को मेरे ऊपर भरोसा है, मैंने इसके साथ कुछ भी किया, इसका टेस्ट लिया, इसको वेट करवाया, लेकिन अब इस इंसान को मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कार्मिक लोगों की वजह से आपके किसी बड़े सोल पर्पस की तरफ आपको भेजा जा रहा है। सोल पर्पस क्या होता है, लाइफ पर्पस क्या होता है, आज से पहले कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं, इस चैनल पे बनी हुई है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो, या टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस, और टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस। जो वीडियोस आपको मिलेंगे उन्हें सुनकर आपको उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। आज की रीडिंग में ना बहुत गहरे मैसेज आ रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है,
हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग आंखें खोलने वाली होंगी। आपको ये भी बता दूं कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपके कारण ही अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी तस्वीर को देखते हैं जो उन्होंने फ़ोन में सेव करके रखी हुई है, और जब इनका मन उदास होता है ना, तो ये आपको फील करते हैं, लिटरली फील करते हैं कि आप उनके पास ही हो। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप और लोगों से अलग हो, जैसे कि आप झूठ में इनका साथ नहीं देते। कई बार आप भी इनको बोलते होंगे कि यार तुम इतना झूठ मत बोला करो, मुझे पता लग जाता है तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तो ये हैरान हो जाते होंगे कि उनको आप पर गुस्सा नहीं आता जब आप उनके साथ ऐसी बातें करते हो ना। वो मजाक मजाक में तो आपसे लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनको दिल में आपके लिए वो प्यार और इज्जत समझ आती है कि इस पर्सन को तो दुनिया में मैं अलग रख सकता हूँ। ये पर्सन ऐसा है जिनको मैं बाकी क्राउड में मिक्स नहीं कर सकता। बाकी सभी लोग एक साइड पे, मेरा पार्टनर दूसरी साइड पे। लेकिन प्रॉब्लम इस इंसान की ये है कि ये अपनी फैमिली के आगे ना कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनको फ्यूचर पता है कि आपके साथ मैरिज तो हो नहीं सकती, इसलिए कई सारी बातें सोचकर, अपनी फैमिली का सोचकर, जिम्मेदारियों का सोचकर, आप दोनों के रिश्ते की बात घर में ना पता लग जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता हो या शक हो, तो ये कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। राशियां यहाँ पे आज काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आई हैं। अर्थ एलिमेंट की बात करूँगी। ये राशियां पार्टनर के बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस इन राशियों में बैठा हो सकता है। सन, मून, राइजिंग का मतलब होता है चंद्र राशि, सूर्य राशि और इनकी राशि में शुक्र का बैठना। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है राशि जिसमें शुक्र बैठता है, क्योंकि शुक्र ही प्रेम का कारक है, शुक्र रिलेशनशिप है, मैरिज का कारक है, रोमांस का कारक है। और जब हमें ज़िंदगी में सभी साधन मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। शुक्र है भगवान का। तो शुक्र ग्रह ही वो एनर्जी है जो हमें लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लग्जरी, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी, आर्टिस्टिक स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमें शुक्र से ही मिलती हैं। तो अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन निकल कर आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके बाद आता है एलिमेंट फायर, जिसमें 2 साइन निकले हैं, लियो का और एरीज राशि, सिंह राशि और मेष राशि। वाटर एलिमेंट के 2 साइन हैं, स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क राशि। उसके बाद लास्ट एलिमेंट यहाँ पे एयर एलिमेंट बचता है। इसके तीनों साइन निकले हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। जिनको पार्टनर की राशियों का नहीं पता कि उनका क्या ज़ोडिएक साइन है, कोई बात नहीं, शुरू से लेके अभी तक अगर एनर्जी मैच हो रही है, सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली आप एक सही रीडिंग ही सुन रहे हो, ठीक है। और जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, गाइस आपको अपसेट नहीं होना, ना ही निराश होना है कि मेरे साथ तो कर नहीं रही रेजोनेट। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वो एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं है, या तो वो पर्सन वैसा सोच ही नहीं रहे आपके बारे में, क्योंकि अगर वो सोच रहे होंगे तभी टारो में वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, और एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज की रीडिंग में कुछ और आ रहा है, हो सकता है कल के वीडियो में कुछ और आए, क्योंकि एनर्जी बदलती रहती है। इंसान 24 घंटे एक ही बात नहीं सोचता, वैसी ही एनर्जी चेंज हो जाती है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो। आपका कनेक्शन पार्टनर के साथ है एनर्जेटिकली, टेलीपैथी,
5D में आप उनसे कनेक्टेड हो। अगर आप चाहोगे तो वो आपकी तरफ बिना कांटेक्ट में रहते हुए भी वापस आ जाएंगे, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आपको डेली ऐसा फील करना होता है कि आपके जीवन में पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत रोमांटिक है, बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहा है। नेगेटिव सोचोगे कि मैं रोज़ रीडिंग सुन रही हूँ लेकिन कुछ बदल नहीं रहा, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी होगी जिस वजह से पार्टनर ने छोड़ दिया। तो जब आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही सोचते रहोगे ना, तो आपकी एनर्जी वैसी बन जाएगी। ये मैं नहीं कहती, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, साइंस ने भी प्रूव किया है, साइकोलॉजी ने भी प्रूव किया है। चाहे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ अजम्पशन है। जब आप इन्हें पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे और टैरो को समझना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में ये जो रिलेशन की प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइज, आज की रीडिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है एज़ कम्पेयर टू सिचुएशन, एनर्जी अपडेट और पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। और ये सब जो मैं आपको बताती हूँ, ये कोई हवा में चलाने वाला तीर नहीं है, जो रीडिंग में आता है वही बताती हूँ। कई बार यूनिवर्स सिर्फ बहुत कम कार्ड्स देते हैं रिलेशन के लिए, ज़्यादा कार्ड देते हैं गाइडेंस देने के लिए कि बताओ, दर्शकों को बताओ, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ सके। तो आज जो मैंने बताया वो प्योरली बेस्ड ऑन टैरो कार्ड एनर्जी है और जो भी कार्ड की इंटरप्रिटेशन है। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है ट्रू लव। जो भी अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं वो दिल खोल कर कमेंट में ट्रू लव लिखेंगे। जिनको प्यार पाना है अपनी ज़िंदगी में वो ट्रू लव लिखेंगे। और जिनको लगता है कि क्या फ़ायदा लिखने से, चलो चेक करते हैं यूनिवर्स हमें कुछ ट्रू लव वाली लाइफ में एनर्जी देते भी हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग यूनिवर्स के ऊपर ना चैलेंज कर देते हैं, तो वो लोग घमंड में रहते हैं। यहाँ जो भी आ रहा है वो अपना घमंड छोड़कर आए, खुले दिल से आए, खुले दिमाग से आए, हंसता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, और फिर रोज़ आए ताकि आपके जीवन में रोज़ अच्छे अच्छे चेंज आए। अभी मैं आपसे विदा लूँगी। ट्रू लव लिखना कमेंट में बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो जाओ, जल्दी फॉलो कर लो। अभी के लिए इतना ही है।